दोस्तों, हमारे देश के अंदर में जुडिशरी को लेकर कई बार आर्टिकल लिखे जाते हैं। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन आने वाले हैं, जरा बताइए। देखता हूँ किस किस को याद हो गए हैं। हिस्टोरिकली देखोगे इंडियन जुडिशरी जो है वो 3 लेवल पर ऑपरेट करती है। ठीक है, क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। हमारे देश के अंदर में संविधान में संशोधन किया गया पार्ट 4 के अंदर में, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी मेन रीजन क्या है जुडिशियल डिले हमारे देश के अंदर में हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर में जुडिशरी को लेकर कई बार आर्टिकल लिखे जाते हैं। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन आने वाले हैं, जरा बताइए। देखता हूँ किस किस को याद हो गए हैं और कौन से नंबर के हैं ये भी बताना, ठीक है, ताकि पता चलता रहे। ओके, तो ताकि इसके बारे में आइडिया लगता रहे। तो यहाँ पर क्या बात है, इतने सारे लोग लाइव आ गए। दीपावली नहीं बनानी गए। अच्छी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक इवेंट के अंदर में वो बोल रहे थे, यहाँ पर बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर पता चला उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है यहाँ पर कहीं ना कहीं केसेस जो है इतने लंबे समय तक पड़े रहते हैं। एडजमेंट जो जिस तरीके से चलता रहता है, केस पेंडेंसी पड़े रहते हैं। तो उसमें क्या रीजन है, तो ये लेकर अभी डिस्कशन में आ गया है कि क्यों हमारे देश के अंदर में डिले होते हैं आज की डेट में। तो डिले का उनके द्वारा एक दो पॉइंट बोले गए, पर मैं आप लोगों को कई सारे पॉइंट बताऊंगा जिससे इस टॉपिक को अगर आप लोग को लिखना हो तो आप लोग उसको अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे से, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन, ये इशू क्यों है यहाँ पर, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है यहाँ पर उन्होंने इंफेसिस दिया कि नीड है एंड करने के लिए द कल्चर ऑफ जुडिशियल एडजमेंट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन। और ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ज्यादा लंबे, आप लोग सोचो, एक इंसान है, उसकी एक तरीके से वो किसी केस में गया, वो 60 साल में इंसान की डेथ हो गई बुजुर्ग होकर, पर लेकिन केस उसके ऊपर में चल रहा है अभी भी। तो क्या कोई मतलब रह गया है ऐसे जुडिशियल सिस्टम का? तो इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है। हिस्टोरिकली देखोगे इंडियन जुडिशरी जो है वो 3 लेवल पर ऑपरेट करती है। ठीक है, क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रिट्स रेस्पेक्टिवली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्रिमिनल इसी के साथ में यहाँ पर सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो यहाँ पर इनमें जब आप लोग जाओगे यहाँ पर, अगर चीजों को आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मार्जिनलाइज और पुअर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा झेलती हुई नजर आती है। तो इसीलिए जो जुडिशरी जो डिले करती है ऐसे केसेस को लेकर, उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट एक गरीब तबके पर पड़ता है, सोसाइटी पर, जो कि यहाँ पर जेल में बंद है, उसको भाई साहब वहां से बेल नहीं मिल रही है। ऐसी तो एक्सिस कहाँ है जस्टिस का? अगर रियलिटी में हम लोग बात करें कि जस्टिस मिल रहा है, अगर आप लोग बात करें तो कहां जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझे, हमारे देश के अंदर में यहाँ पर ये जरूरी है कि इसके ऊपर में बात की जाए कि किस तरीके से हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं आज की डेट में अपने देश के अंदर में। क्योंकि अगर हम लोग इसके ऊपर में फोकस नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अपनी सोसाइटी के उन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है। और महात्मा गांधी जी ने भी यही बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि हाँ किस तरीके से हम लोग अपने देश के अंदर में एक गरीब तबके को, सोसाइटी को साथ में लेकर चल सकते हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर में अभी मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। हमारे देश के अंदर में संविधान में संशोधन किया गया पार्ट 4 के अंदर में, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में जब आप लोग बात करोगे तो इसके अंदर में एक आर्टिकल ऐड किया गया डीपीएसपी में, और ये आर्टिकल था आर्टिकल 39A। ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि हमारे देश के अंदर में फ्री एंड लीगल एड टू ऑल सिटीजन मिलना चाहिए, ताकि यहां पर अगर उनके पास में पैसा भी ना हो तो भी उनको एक अच्छा जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। ये खुद एक आर्टिकल में रखा गया है। तो इंश्योर करना चाहिए स्टेट को यहां पर कि कैसे प्रमोट करें यहां पर जस्टिस सिटीजन के लिए और फ्री एंड लीगल एड मिले। तो आर्टिकल 39A याद रखना यहां पर। और इसमें इक्वल एक्सेस की बात की जा रही है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कि भाई इकोनॉमी भले उनकी बेकार हो, डिसेबिलिटी भी हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इंसान को प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। और यहां पर ये कहां से निकाल कर लेकर आया गया? आर्टिकल 39 में। वैसे क्या है आर्टिकल 39 में? क्या है आर्टिकल 39? पता है ना? आर्टिकल 39 में आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू वर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इक्वल पे फॉर मेन और वुमेन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसी में 39A आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 39A का बेसिक पर्पज ये कि सोसाइटी के अंदर में उन लोगों को भी हम लोग यहां पर चीजें प्रोवाइड करा सकें जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था।
तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन तबकों को साथ में लेकर चलने की बात की जाती है जिन तबकों को हम लोग अक्सर इग्नोर करते हुए रहते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है चीजें? तो इसीलिए बार बार ये बातें बोली जाती है कि यार इस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना है। और आर्टिकल 39A ये ऐड कब किया गया भाई? बहुत आप लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेके 77 तक का। ये इमरजेंसी बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से देखनी चाहिए आप लोगों को। इसमें ऐसे नहीं कि सारी नेगेटिव चीज थी, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी। जैसे आर्टिकल 39 यहीं पर ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में हमारे संविधान के अंदर में, और तब आर्टिकल 39A ऐड किया गया। तो है नहीं पॉजिटिव चीज यहाँ पर कि डीपीएसपी के अंदर में आज के डेट में आर्टिकल 39A जो कि समाज में उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराने के बारे में बात करता है जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो इसीलिए कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिनको हम लोग को पॉजिटिव लेना चाहिए। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि उनमें अमेंडमेंट करके हम लोगों ने ऐड किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल 39A इसीलिए मैंने बोला कि इसको आप लोग याद रखिएगा, समाज के अंदर में किस तरीके से सिटीजन को ये फायदा पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 43B के अंदर में क्या है बताइए? ये हालांकि मैंने पढ़ाया 43B कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया था, मुझे याद आ गया। ये अभी यूपी पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था शायद लास्ट टू लास्ट ईयर, एक बच्चे ने मुझे पेपर सेंड किया था, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही राजस्थान पीसीएस के अंदर में भी एक क्वेश्चन बना था इससे। तो कई सारे स्टेट पीसीएस के पेपर आप लोग देते हो तो मुझे वो मिलते रहते हैं, तो मुझे पता चलता रहता है। तो बताइए आर्टिकल 43B हमारे संविधान के अंदर में, आर्टिकल 43B, ठीक है, तो कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया? देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ठीक है। आई एम वेटिंग, आंसर मिलना चाहिए इसी तरीके से। चलिए तब तक आगे चलते हैं। तो अभी मेन रीजन क्या है जुडिशियल डिले हमारे देश के अंदर में हो रहा है? तो मेन रीजन आप लोग बताइए, तो क्या मेन रीजन है यहाँ पर, ताकि मुझे पता चले। तो यहाँ पर मेन रीजन आप लोग को देखने को मिलेंगे, अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट्स अगर आप लोग लिख देंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा आ जाएगा शानदार तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ये, जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हाँ आ गया एक आंसर। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में 2011 में, याद रखना, ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझते, कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, थैंक्स यार मेरे इज्जत रखने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है डिटेल में आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, आप लोगों से पूछ लें कि रीजन क्या है हमारे देश के अंदर में डिले क्यों रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है जज टू पॉपुलेशन रेशियो। इंडिया के अंदर में 21 जज हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे। 2024 का डेटा स्टार लगा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। मतलब कहने का ये है कि हमारे देश के अंदर में पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे ओनली 21 जज हैं। सोच के देखो, 10 लाख पॉपुलेशन के केसेस को देखने के लिए ओनली 21 जज हैं, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि कम से कम 50 होने चाहिए, तो हमारे यहां पर ओनली 21 हैं, यानी कि 25 आधे भी नहीं है। तो इसीलिए जब जज ही नहीं है तो भाई केस कैसे सुनेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत तो ये निकल कर आती है, ठीक है। दूसरा यहां पर वैकेंसीज 2024 में 30% हाई कोर्ट के जज की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। और आप लोग सोच के देखो, इतना बैकलॉग है तो वैकेंसी भी खाली पड़ी हुई है, तो एक तो वैसे ही कम है, ऊपर से उन कम में भी 30% नहीं है अवेलेबल। सोच रहे हैं आप लोग यहां पर? साथ ही साथ में जैसे कोई टीचर है सरकारी में, वैसा वो टीचर को, सरकारी टीचर को पढ़ाने के अलावा सारे काम है। कहीं सेंसस का काम करवाना स्टार्ट कर दिया, कहीं कुछ जनगणना, कुछ पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो कई सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है तो बताते रहते हैं। तो ये कंडीशन देखिए, तो एडिशनल चार्ज कई बार बर्डन दे दिए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल कोर्ट्स के, स्पेशली स्पेशलाइज कोर्ट्स के बारे में बात करें, रैपिडली एडजस्ट करना पब्लिक कंसर्न को लेकर, या कंट्रीब्यूशन केस टू केस बैकलॉग को लेकर एडिशनल चार्ज दे दिए जाते हैं। लेजिस्लेटिव एंड प्रोसीजरल इन इफिशियंसी, मतलब कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम नहीं चल रहा है। विदाउट, अगर आप लोग देखोगे असेसमेंट किए हुए बस आगे बढ़ रहे हैं बेलगाम के घोड़े की तरीके से। तो जब प्लानिंग नहीं करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं थूत फुटवा कर बैठेंगे, यानी कि थूतड़ा फूट गया, यानी कि मुंह फुटवा कर, यानी कि सर फुटवा कर अपना बैठेंगे कहीं पर, अगर प्लानिंग के साथ में नहीं चलेंगे। अगर आप लोगों ने प्लानिंग कर ली तो आप लोग एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं, यही कहीं ना कहीं डिले करता हुआ फिर नजर आता है। चैलेंज होता है यहाँ पर कि किस तरीके चीजें चल रही है, क्योंकि एडजमेंट चलता रहता है। फिर यहाँ पर कभी वकील ने करवा दिया, मैक्सिमम टाइम तो वकील जो है वो एक तरीके से फेमस रहते हैं इस चीज के लिए कि डेट में ले लूंगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए जरूरी है सबसे पहले क्या करनी है कि भाई जो बैकलॉग है यहाँ पर केसेस को उसको मिटकाना है, तो आप लोगों को सबसे पहले वैकेंसी फिल करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के अंदर में 30% जो जुडिशियल वैकेंसी है उनको आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, और ये आज की डेट में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। और केस जो है भाई साहब इतने सालों तक पड़े रहते हैं, उनको फटाफट निपटाओ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज की डेट में नियरली फुल स्ट्रेंथ पर चल रहा है, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। पर लेकिन फिर भी अगर देखोगे मल्टीपल स्टेट्यूट और रिट्स जो है अंडर आर्टिकल 136 रिजल्ट करती है कई बार डिले की वजह से। आप लोगों को मैंने बताया था कि एक इंसान पहुंच गया अभी केस लेकर यहाँ पर बेसिकली जज के सामने, कि उसको कर्नाटका के अंदर में ये फ्लैग अपना बनाना है, मतलब कर्नाटका का झंडा होना चाहिए, क्योंकि उसने ये बोला हाई कोर्ट के अंदर में जाकर कि हमारे देश के अंदर में जो कर्नाटक राज्य है उसका इंडिपेंडेंट फ्लैग होना चाहिए। मैंने कहा अभी ले देकर यहाँ पर एक फ्लैग हमारे देश के अंदर में आए, यहाँ पूरे देश में अब तिरंगा है, ये एक और कहानी रचने आ गई। इन्होंने ये बोला कि हमारा संविधान इस चीज को मना नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल वही बात है कि मतलब आप लोग घर में आकर, आज तक आप लोग घर में किसी ने मान लीजिए आज की डेट तक दारू नहीं पी, शराब नहीं पी, आप लोग घर में दारू की बोतल लाकर बैठकर पीने लगे और बोले कि हमें किसी ने आज तक मना नहीं किया तो हम लोग दारू पी लेंगे, उसी दिन बेल्ट से पिटाई होगी पापा के हाथों, ठीक है, और मम्मी जो है भाई साहब चिमटे से मारेगी। तो मतलब क्या हो गया, किसी चीज को मना नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम हर चीज को मतलब अपने हिसाब से लेकर चलोगे, ये तो बदतमीजी हो गई ना। बहुत सारी चीजों को मना नहीं किया, तुम सारे काम करोगे भाई साहब, तो कुछ चीजें तुम्हारी सेंस भी होनी चाहिए ना। तो ये कर्नाटका बेसिकली कर्नाटका की जो प्ली गई यहाँ पर कि हमारा झंडा होना चाहिए, तो उनको ये बोला गया कि भाई साहब ये कोई मतलब इन्होंने उन्होंने बेसिकली क्या बोला, जो इंटरेस्टिंग चीज थी उन्होंने बोला कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये पीआईएल को लेकर गए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के थ्रू यहाँ पर बात की गई। पहले तो जज ने पूछा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारा झंडा अगर दे देंगे हम लोग यहाँ पर तो इसमें पब्लिक का क्या फायदा होगा, मतलब पब्लिक को हेल्थ की सर्विस मिल जाएगी, एजुकेशन की सर्विस मिल जाएगी, मतलब पब्लिक को क्या फायदा है। तो पहले तो कोर्ट ने यहाँ पर फटकारा, कह रहा पब्लिक पब्लिक कुछ नहीं है, तुम्हारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तुम कल को झंडे को लेकर घूमोगे कि हमने स्टेट को नया झंडा दिला दिया, ठीक है, इसलिए कल्टी मार लो, यहाँ पर देश का एक ही झंडा है, वो है हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है, उसी को छाती से लगा के घूमो बस, और दूसरा झंडा नहीं देखना चाहिए यहाँ पर। अभी जैसे तैसे जम्मू एंड कश्मीर से छीना गया है, तुम एक और झंडा डाल लो यहाँ पर अभी। तो ये क्या हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या कि पब्लिक के फायदे के लिए होना चाहिए, मतलब झंडा तुम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए नाम लगा रहे हो पब्लिक का। तो इसी की वजह से कई बार ऐसे ऐसे जो केस आते रहते हैं ना, ये बिना बात के डिले कराते रहते हैं कई बार इस तरीके के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला था कि पब्लिक के इंटरेस्ट में काम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो जज हैं उनके ऊपर कई बार वर्क आप लोगों को देखने को मिलता है, स्ट्रेस रहता है, कई बार कई सारे केसेस चलते रहते हैं, कई बार डेली टास्क रहता है, ट्रायल चल रहा है, रिमांड चल रहा है, बेल चल रहा है, प्राइवेट कंप्लेन आ रही है, तो ये चीजों को भी सेटल करना पड़ेगा सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखकर। तो क्या होना चाहिए, तो भाई आप लोगों को प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए, इवन जुडिशियल इंपैक्ट ये असेसमेंट के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पर एक जज भी थे, राव साहब कमेटी का नाम आप लोग याद रखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पर कमेटी ने प्रपोजल दिया था कि न्यू बिल आना चाहिए एस्टिमेट कर कर कि केस को किस तरीके से जनरेट करते हैं, किस तरीके से असेस करते हैं, तो जुडिशरी के रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, तो इसके ऊपर में पूरा काम करना चाहिए हम लोग को यहाँ पर लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, साथ में सपोर्टिंग प्रेसिडेंट भी आप लोग को देखने को मिले, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड दी थी यहाँ पर, इसी को लेकर एक केस था 2015 में, जिसको सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बोला गया। इसने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि प्रॉपर चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, कि असेसमेंट करना कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, कोलैबोरेटिव इफेक्ट चलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जो भी वैकेंसी है कम से कम उसको फिल करो, जहां जहां पर भी वैकेंसी खाली पड़ी है, रिमूव करो एडिशनल चार्जेस जो जजेस को दे रखे हैं, कि जज को जजेस का काम दो और एक्स्ट्रा चीजें उनके ऊपर में मत थोपो। तो ये समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को एक बात बतानी है यहाँ पर आज की डेट में, क्या आप लोगों को ये चीज पता है, अभी ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक मतलब मुझे लगा पर्सनली, एक बच्चा था अभी यहाँ पर एक इंटरव्यू देने गया था, पता नहीं कौन से एग्जाम का, मुझे एग्जैक्टली एग्जाम याद नहीं आ रहा, उसे ये पूछा गया कि तुम्हारे राज्य में, मतलब उस राज्य के अंदर में जिससे होता है, उसमें जो हाई कोर्ट है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो ये ऐसे ऐसी चीजें भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, और वो क्यों पूछा गया, उसने बोला कि मैं अगर कल को चलकर, उसका बेसिकली क्या था, उसने बोला कि मतलब एक तरीके से ना कि हाँ सोसाइटी के अंदर में प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम में उन्होंने बोला कि जस्टिस डिले वाली प्रॉब्लम उन्होंने बोल दी वहां पर। तो मतलब कहने का ये कि अगर आप लोग अपना कुछ आंसर दे रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना, आंसर में जब आप लोगों ने कोई आंसर दे दिया, उसका काउंटर क्वेश्चन बन सकता है, क्या उस काउंटर क्वेश्चन को भी आप लोग प्रिपेयर करके जा रहे हो यहाँ पर, कि हाँ जस्टिस डिले इज लाइक जस्टिस डिनाई, तो आप लोग ये चीज के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से फैक्चुअल बन जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं आशा करता हूँ कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी।